हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 4 खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर हर प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प हमारा सही होगा, 3 गलत होंगे। उसे छांटकर हमें लिखना है। प्रश्न का निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है? आ, लकड़ी की मेज, बा, स्टील की कुर्सी, सा, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, दा, तेल लेपित लोहे की छड़। इसका विकल्प सा, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, ये सही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लगती है। खा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? आ, सोडियम, बा, लोहा, सा, एल्यूमिनियम, दा, कॉपर। इसका विकल्प सा, एल्यूमिनियम, ये सही होगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का, सोडियम धातु को रिक्त स्थान में रखते हैं। यहाँ पर हमें ये बताना है कि सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। यहाँ पर आएगा मिट्टी के तेल। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं। खा, जंग लगने के लिए रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान आवश्यक है। यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन तथा नमी। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है। गा, धातु से तार बनाने का गुण रिक्त स्थान कहलाता है। यहाँ पर आएगा तन्यता। धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। घा, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। यहाँ पर आएगा अयस्क। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का, हीरा कार्बन का रूप है, ये बिल्कुल सही है, तो इसके सम्मुख हम सही का चिन्ह लगा देंगे। खा, हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये गलत है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है, तो इसलिए इसके सम्मुख हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। गा, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो इसके सम्मुख सही का चिन्ह लगा देंगे। घा, क्वार्ज धात्विक खनिज है, ये गलत है। क्वार्ज अधात्विक खनिज है। अंगा, संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये बिल्कुल सही है, तो इसके सम्मुख सही का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 4, स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा, इसमें 4-4 पॉइंट दे रखे हैं। स्तंभ का में दे रखा है बॉक्साइट, गैलेना, हेमेटाइट, पायरोलुसाइट। स्तंभ खा में दे रखा है आयरन या लोहा, लेड या सीसा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। इसमें हमें सही मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं का, बॉक्साइट। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो हम बॉक्साइट को एल्यूमिनियम से मिलान कर देंगे। सेकेंड, गैलेना, ये सीसा का अयस्क है, इसलिए गैलेना का मिलान हम लेड या सीसा से कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है हेमेटाइट। हेमेटाइट ये आयरन या लोहा का अयस्क है, इसलिए हेमेटाइट का मिलान हम आयरन या लोहा से कर देंगे। नेक्स्ट पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट ये मैग्नीज का अयस्क है, इसलिए पायरोलुसाइट का मिलान हम मैग्नीज से कर देंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न का, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलता पूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। प्रश्न खा, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा, अधिकांश खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न गा, धातुओं की अगाध वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को अगाध वर्धनीयता कहते हैं तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। प्रश्न घा, धातुओं का संक्षारण क्या है? इसका उत्तर होगा, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह जंग या लेप जम जाती है।
इस प्रकार धातु कमजोर हो जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण है। प्रश्न अंगा, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा सोना तथा चांदी। प्रश्न चा, मिश्र धातु क्या होती है? इसका उत्तर होगा दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है, जैसे पीतल, कांसा आदि। प्रश्न छा, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? सबसे पहले यहाँ पर हम खनिज के बारे में बताते हैं। खनिज जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण लोहा, अभ्रक, कोयला आदि ये खनिज के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा आता है अयस्क। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण बॉक्साइट, जिप्सम आदि। प्रश्न जा, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा पारा। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न का, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। 4Na + O2 = 2Na2O। सेकेंड, मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद पाउडर बनाता है। 2Mg + O2 = 2MgO। प्रश्न खा, धातु तथा अधातु जल से क्रिया लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। अधातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है। प्रश्न गा, लोहा, तांबा, सोने का अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा लोहा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तांबा ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सोना कोलार खान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रश्न घा, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण नंबर 1, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। यहाँ पर जो Na है ये सोडियम है, H2O ये जल है, NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये H2 है ये हाइड्रोजन गैस है। सेकेंड, मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Mg + H2O = MgO + H2। यहाँ पर Mg मैग्नीशियम है, H2O जल है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है और H2 हाइड्रोजन गैस है। अंगा, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका उत्तर होगा सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। यहाँ पर Na सोडियम है, H2O जल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो H2 दिखा रखा है ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। इसके साथ ही इकाई 4 खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।